वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हुआ था रिगार्डिंग जो वेवलेंथ और टेम्परेचर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर डिपेंडेंट था। सही बात है, बस उसी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को ही कंसीडर करके हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो या जिसका टॉपिक है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो उसी टॉपिक पे डिपेंड है बेटा। टॉपिक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं आज का। ध्यान दो, फॉर टेम्परेचर इज इक्वल टू 1000 केल्विन, और टेम्परेचर इज इक्वल टू 1000 केल्विन, लैम्डा वेवलेंथ दी है, मैक्सिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये ऐसी वेवलेंथ है जहां पे एनर्जी मैक्सिमम रेडिएट होती है। एंड लैम्डा m2 is equals to 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर फॉर अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ये तो उन्होंने दिया है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, ध्यान दो। अब उन्होंने क्या किया, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ फॉर 200 केल्विन। अब उन्होंने टेम्परेचर जो 1000 केल्विन था, वो 1000 केल्विन की जगह अब टेम्परेचर क्या होगा बेटा, 2000 केल्विन। तो टेम्परेचर जब 2000 केल्विन होगा तब वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान दो, जो गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा पहले। T1 is equals to lambda m1 तो ये जो लैम्बडा T2 दिया है, सॉरी ये जो टेम्परेचर दिया है, इसके लिए मुझे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब लैम्बडा m1 डैश एंड लैम्बडा m2 डैश। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या है उसके तरफ ध्यान देंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं ये कांस्टेंट रहेगा बेटा, हम जिसको वेन्स कांस्टेंट कहते हैं, है ना, इसको हम वेन्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, लैम्बडा m1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लैम्बडा m1 डैश लैम्बडा m के बाद मैं लैम्बडा m1 डैश कैलकुलेट करूंगा और लैम्बडा m2 के लिए मैं लैम्बडा m2 डैश कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ठीक है बेटा, दोनों को मैंने इक्वेट किया। इंटू T1/T2। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वेवलेंथ दी है वो तो सेंटीमीटर में दी है ना, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं भी की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे इधर जो यूनिट मिलने वाला है या इधर जो यूनिट मिलेगा फिर मैं उसको सेंटीमीटर ही रखूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे लैम्बडा m1 डैश ठीक है, तो लैम्बडा m1 डैश का मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। लैम्बडा m1 की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁴ इंटू T1/T2। T1 की वैल्यू है बेटा 1000। तो लैम्बडा m1 डैश की वैल्यू होगी
मतलब टेम्परेचर जब डबल होगा, टेम्परेचर जब डबल होगा, एक मिनट और उधर थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। टेम्परेचर जब डबल होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू आधी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया फर्स्ट, मतलब m1 डैश। अब उसी तरीके से मैं लैम्बडा m2 डैश कैलकुलेट करूंगा। अब लैम्बडा m2 डैश कैलकुलेट करने के लिए यहां में इंटू T1 m2 डैश, ठीक है। तो लैम्बडा m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। ये 5 की जगह यहां पे 4 आ जाएगा, और ये 2.5 की जगह फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ में आया? चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए 1000 टेम्परेचर के लिए जो पहले लैम्बडा m1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर रहती थी, तो लैम्बडा m1 डैश की वैल्यू क्या रहेगी वो आपको फाइंड करना है। और जब लैम्बडा m2 की वैल्यू 4 × 10⁻⁴ थी और टेम्परेचर को मैंने 2000 केल्विन कर दिया, तो लैम्बडा m2 डैश की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 2324 डिग्री सेल्सियस। 2324 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। और इस टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? वेल 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। सही बात है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार इज 4800 एंगस्ट्रॉम। मतलब लैम्बडा m2 की वैल्यू दी है। अब लैम्बडा m2 की वैल्यू ये दी है। ठीक है, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टार। इसका टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। सही बात है। अब इसका टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहले जो फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्बडा m इंटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दो, लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, आगे जाके ये कांस्टेंट है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मुझे मिलेगा क्या? लैम्बडा m2 इंटू t2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा m1 की वैल्यू आपके पास है, लैम्बडा m2 की वैल्यू आपके पास है, और टेम्परेचर 161 की वैल्यू भी आपके पास है। वैल्यू पुट करो बेटा वहां पे और आंसर फाइंड करो, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाएगा जो केल्विन में रहेगा। इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें आपको वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे आपको वेवलेंथ की वैल्यू दी है और टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है बेटा, पक्का? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। न्यूमेरिकल ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन एमिसिव पावर। इफ द बॉडी absorb 80% of incident radiation, then find the
कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन मतलब क्या फाइंड करना है बेटा? स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड करनी है। और दिया गया है 80% एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब कर लेता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं, इस पे मैं क्या कर रहा हूं? एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं, इस पे मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं। तो जो भी एनर्जी इसके ऊपर रेडिएट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, उसमें से 80% एनर्जी जो है ये ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब कर लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 कैलोरीज या 100 जूल ऑफ एनर्जी अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, तो उसमें से 80 कैलोरी या 80 जूल ये एब्सॉर्ब कर लेता है, और बची हुई 20 जूल या 20 कैलोरी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा, वो देखते बैठे। समझ में आया? तो ध्यान देंगे। QA इज इक्वल्स टू 80%। QA इज इक्वल्स टू 80%, जो भी टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे बेटा है ना, टोटल एनर्जी कितनी कंसीडर करूंगा मैं? 100 जूल। उसमें से एब्सॉर्ब कितनी हो रही है? 80%। तो 80% कितनी है? 80 जूल। सही बात है ना? मुझे स्मॉल ई कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो, एमिशन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला तो वो ई के फॉर्म में है, एमिसिव पावर के फॉर्म में है। मुझे यहाँ पे तो एमिसिव पावर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास एक लॉ है किरचॉफ लॉ, जिससे मैं कुछ तो भी फाइंड कर सकता हूँ। चलो ध्यान दो, अब QA और Q दिया है, इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? ध्यान दो, मैं इससे फाइंड कर सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। मैं इससे क्या फाइंड कर सकता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मतलब ए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मतलब ए, और ए का फॉर्मूला है QA की वैल्यू 80 कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की वैल्यू मिल गई बेटा आपको 0.8। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन फाइंड नहीं करना, मुझे तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन फाइंड करना है। लिखेंगे आप बट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, पक्का? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देंगे बेटा। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन दिया है 0.06, मतलब स्मॉल e की वैल्यू दी है बेटा, एंड टोटल हीट इंसिडेंट इज 500 जूल। टोटल हीट इंसिडेंट मतलब Q। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब मतलब QA की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, QA की वैल्यू फाइंड करनी तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, A इज इक्वल्स टू QA बाय Q। मेरे पास QA की तो वैल्यू मुझे निकालनी है, मेरे पास Q है लेकिन A नहीं पता है, बट फिर से किरचॉफ्स लॉ से कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू E। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? 0.06। ध्यान दो यहां पे, therefore amount of heat absorbed is equals to A into Q। A की वैल्यू है 0.06 into आपको अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब मिल जाएगी। समझ में आया? पक्का? चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेटल क्यूब ऑफ ईच साइड 0.05 मीटर साइड लेंथ दी है बेटा, नाउ एमिट्स 0.6 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इन 80 सेकेंड। फाइंड द एमिसिव पावर, एमिसिव पावर मतलब कैपिटल ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैपिटल ई की वैल्यू फाइंड करने से पहले मुझे कैपिटल ई का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है? एमिसिव का पावर का फॉर्मूला है कैपिटल ई इज इक्वल्स टू E is equals to Q by 80, where Q is जो भी हीट इंसिडेंट हो रही है, T कितने समय में, मतलब टाइम कितना लग रहा है उतनी हीट इंसिडेंट होने के लिए, और A मतलब एरिया, A मतलब एरिया। अब एरिया किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? क्यूब है, तो क्यूब का एरिया कितना रहता है ना। क्यूब को फेसेस कितने रहते हैं? 6 फेसेस रहते हैं, है ना, और हर एक फेस स्क्वायर शेप का रहता है, एक फेस का एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर, सेकेंड का अगेन एल स्क्वायर, ऐसे कितने फेसेस है वहां पे? 6, सॉरी ऐसे कितने फेसेस है? 6, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर। लिखूंगा यहां पे, ध्यान दो, एरिया ऑफ 6 एल स्क्वायर। बाकी तो सब पता है बेटा, तो ठीक है। अब ध्यान दो, लेंथ कितनी दी है? 0.05। अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे और थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो मैं इसको ना थोड़ा सा सही कर लेता हूं, मतलब जिससे मुझे इसका स्क्वायर लेने में आसानी जाए। तो L की वैल्यू 0.05 मीटर है, मैंने L की वैल्यू लिख दिया 5। डेसिमल पॉइंट कितने से आगे शिफ्ट किया बेटा? 2 डिजिट से आगे शिफ्ट किया, मतलब निगेटिव में 2 पावर बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से जो हीट दी है 6 या 0.6, उसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे। Q इज इक्वल टू 0.6 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा बेटा 6। अब ये आपको सर इसके पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है? इसके पीछे रीजन या पर्पस यही है कि जो भी मैं कैलकुलेशन करूं वो थोड़ा सा इजी हो जाए, सही बात है। तो E is equals to 6 into 10 to the power minus 1, 6 into whole square into 8. So 6 get cancelled, 5 square 25 हो जाएगा, एंड 10 to the power minus 2 का स्क्वायर 10 to the power minus 4 हो जाएगा into 8, ठीक है। अब ये -4 ऊपर जाके +4 बन जाएंगे, ऊपर -1 है, +4 -1 +4 10 to the power 3 divided by 25 into 8। सही बात है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो आपको एमिसिव पावर की वैल्यू मिल जाएगी, सही बात है। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। और एमिसिव पावर यूनिट वैट ना, ये क्या है? जूल, जूल पर सेकेंड मतलब वैट, वैट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगा बेटा? वैट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो उसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया उसके जैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस है, ध्यान देंगे बेटा।
A middle cube of length 10 सेंटीमीटर लेंथ दी है, ठीक है। रेडिएट हीट एट द रेट ऑफ 60 वैट, ये रेडिएट हीट द रेडिएट द हीट एट द रेट ऑफ 60 वैट का मतलब क्या है, ध्यान दो बेटा। Q बाई टी की वैल्यू दी है उन्होंने, इसकी वैल्यू दी है Q बाई टी, जहां पे भी वैट ये यूनिट आया वो ध्यान रखना बेटा, Q बाई टी, जिसको हम नॉर्मल पावर भी कहते हैं, ठीक है। फाइंड इट्स एमिसिव पावर एट दैट टेम्परेचर, फाइंड इट्स एमिसिव पावर एट दैट टेम्परेचर, मतलब मुझे सिंपल E की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इफ द एमिसिविटी ऑफ द ट्यूब इज 0.5, तो स्मॉल e इज इक्वल्स टू 0.5, फाइंड द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फाइंड द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब Eb की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे E की वैल्यू फाइंड करनी है, आफ्टर कैलकुलेटिंग E आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Eb, ठीक है। पर Eb का फॉर्मूला है, Eb का फॉर्मूला मुझे एमिसिविटी से मिलेगा, स्मॉल e इज इक्वल्स टू कैपिटल E बाई Eb, क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल e इज इक्वल्स टू कैपिटल E बाय Eb, कैपिटल E में कैलकुलेट कर लूंगा, स्मॉल e की वैल्यू गिवन है तो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी निकल जाएगा, सही बात है। ये एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, चलो फाइंड करते हैं। E इज इक्वल्स टू Q by 80, E is equals to Q by 80, E is equals to Q by 80, अगर ये हमें फाइंड करना है तो मुझे एरिया पता रहना चाहिए, क्यूब है, क्यूब का एरिया 6L², Q by T की वैल्यू तो गिवन है, Q by T की वैल्यू बेटा 60, सही बात है। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं पहले, एरिया इज इक्वल्स टू 6L², लेंथ कितनी है 10 टू द पावर -1, ये मुझे एरिया मिल गया, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, ये Q बाई T की वैल्यू कितनी है बेटा 6T डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -2, -2 ऊपर जाके +2 बन जाएगा, ये हो गया 10, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी बेटा यहाँ पे 1000, सही बात है ना, 1000 यूनिट क्या रहेगा इसका, वैट पर मीटर स्क्वायर, है ना, क्या यूनिट रहेगा, वैट पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक दूसरा यूनिट भी लिख सकते हैं, ध्यान दो,